नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से। जैसा कि बिहार में रोज़गार को लेकर के बड़ा या बम्पर रोज़गार मेला चल ही रहा है, तो वहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो री एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो भी बच्चे अपने आप को सफल महसूस कर रहे हों, क्योंकि कल या परसों यानी 15-16 तारीख से आपका वैसे तो जो ओमार सीट है वो तो अब अपलोड होना स्टार्ट हो ही जाएगी। आज लगभग शाम या 12 बजे के बाद से वो अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उसका कुछ जैसे ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, मतलब भाई किसी का कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो वो मान के चलिए जो रिज़ल्ट आएगा वो 25 या 27 अगस्त के आसपास ही आएगा। मतलब टोटल जो क्लियरिफाई अगर रिज़ल्ट आएगा तो वो मान के चलिए 27 तारीख या 27 अगस्त से पहले नहीं आने वाला है। लेकिन उसके पहले सबसे ज़रूरी बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जो जिन्हें लगता है कि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं, कट ऑफ में हमारा मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आएगा, तो वो बच्चे जो है वो अभ्यर्थी जो हैं ये चीज़ें अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने कागजात जो हैं वो क्या क्या उनको तैयार करके रखना है अपने पास पहले से। तो आइए बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 जरूरी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको जब वेरिफिकेशन होगा आपके कागजात का तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये सबसे ज़रूरी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास अभी पता नहीं होगा क्या क्या लगेगा वहाँ पर, नहीं तो वहाँ पर भाई सीधा आपको मौका नहीं देंगे, बाहर कर देंगे। अगर एक भी कागजात उनको नहीं मिला तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सारी बातें जो है उसको आप देख लीजिए, समझिए उसको। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप अपने कॉलेज से कहीं से उसको आप बनाइए। तो जैसे सबसे पहला काम है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड जो कि आपका उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में, ये ध्यान रखना है मोबाइल नंबर लिंक रहे भाई, क्योंकि जो भी मैसेज आएगा ओटीपी के रूप में वो आधार कार्ड से जो लिंक रहेगा उसी पर मैसेज आएगा। तो ये ओटीपी के लिए आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है आप भाई प्रवेश पत्र, अपना जो एडमिट कार्ड है 3.0 का जो एडमिट कार्ड निकाले थे वो आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, लगभग 4-5 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। जैसे आपने वही फ़ोटो, प्रयास यही रहे कि जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था फॉर्म फिलअप करते समय वही फ़ोटो होनी चाहिए। मतलब आप चाहे उसको फिर से बनवा लें या कुछ भी कर लें, प्रयास आपका वही होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में और जो फॉर्म फिल करते समय जो आपने फ़ोटो अपलोड की थी वही फ़ोटो होनी चाहिए उसी तरह की। आप नहीं है तो उसको आप बनवा भी सकते हैं। और आवेदन पत्र होना चाहिए, आवेदन पत्र का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकाल लेंगे इसका, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि बस फॉर्म फिलअप कर दिए, वो पता नहीं कहाँ है, एडमिट कार्ड के भरोसे वो पूरा अपना रहते हैं। तो वो उसको भी आप ढूंढ लीजिए कहीं पर, अगर इधर उधर किए हो तो उसको आप अपने पास रखिए, व्यवस्था करिए। नहीं है तो उसको निकाल लीजिए पुनः। फिर आप देखिए 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर स्नातक परास्नातक की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, मतलब वही सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप टीजीटी लेवल के हैं, मतलब आप 9-10 में अप्लाई कर रहे हैं, तब आपके पास इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्नातक की मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप 11-12 के लिए काम कर रहे हैं तो परास्नातक की भी, मतलब स्नातक और परास्नातक दोनों की मार्कशीट और डिग्री चाहिए आपको। ये डिग्री कहाँ मिलेगी? तो डिग्री के लिए आप जहाँ से जिस विद्यालय में पढ़े हैं, बीएससी एमएससी या एमए बीए किए हुए हैं, उस विद्यालय में आप जाएंगे, अपनी डिग्री की बात करेंगे। अगर वहाँ पर आई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो आपको यूनिवर्सिटी से जा कर के लेना पड़ेगा, या अपने विद्यालय में उसके लिए अप्लाई कर दीजिए अभी से, हफ्ते 10 दिन में आपको वो मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा ये आपको। उसके बाद अगर बीएड या डीएलएड एमएड कुछ भी किए हैं तो उसकी मार्कशीट और डिग्री चाहिए। सेम प्रोसेस है, अपने कॉलेज में जाइए, डिग्री की बात कीजिए, डिग्री के लिए एप्लीकेशन जो है उसको आप फिल करिए, जिससे आपको 10 दिन में डिग्री आपके हाथ में आ जाए। सीटेट
और एस्टेट मार्कशीट और डिग्री, इसकी भी मतलब जो आप एस्टेट वाले तो बिहार में ही ये पाएंगे, ठीक है। सीटेट तो अपना ये मान के लिए आप अपनी वो डिग्री और मार्कशीट जो है इसको यहाँ पर मतलब डिग्री मार्कशीट आप सब की, चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, बीएससी एमएससी कुछ भी हो, सबका ये चाहिए। उसके बाद 9 नंबर पे आते हैं, आपको क्या चाहिए? आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास। ये केवल बिहार के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होगा, बिहार के लिए। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये सब आवश्यक नहीं है। आवश्यक इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो अगर जनरल में काउंट किए जाएंगे तो यहाँ पर बाहर वालों के लिए जो है, बिहार के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए ये जरूरी नहीं, ठीक है। आय जाति निवास का, आय का हो सकता है लेकिन जाति निवास का कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कुछ भी दोनों में से कुछ होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है बैंक पासबुक। अब बैंक पासबुक में उसके साथ साथ चेकबुक, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जिनके दिमाग में ये आता होगा कि बैंक पासबुक एसबीआई का हो, पंजाब का हो, बड़ौदा का हो, मतलब कहीं का। तो आपके पास ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई का ही हो, ठीक है। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है वो पासबुक होना चाहिए। और अगर आप चेकबुक नहीं बनवाए हैं तो आप चेकबुक भी बनवा लीजिए। मतलब बैंक में जाएंगे तो बोलिए कि मुझे चेकबुक चाहिए, तो वो आपको चेकबुक बना के देंगे। तो ये भी मांगते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटरमार्क जरूरी है। मतलब जब आप अपलोड कर रहे थे, अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे, आवेदन जब TRA 3.0 का आवेदन करते समय जब आपकी मार्कशीट अपलोड हो रही थी तो उसमें बीपीएससी का लोगो, मतलब उसका अपना कुछ भी ऐसे करके बीपीएससी ऐसे बड़ा सा मार्कशीट में से छपा रहता है, अगर ध्यान दिए हों तो सभी मार्कशीट में जितने आपने अपलोड किया है सब में वाटरमार्क बीपीएससी का होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बातें हैं। तो आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी ये हैं कि उनको लगता है कि हम कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में आएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सभी अभ्यर्थी अपने पास इतने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें और ये ध्यान रखें कि आधार कार्ड में वही मोबाइल नंबर ऐड हो जो आपके पास चलता हो। अगर दूसरा भी है तो आपको, जैसे पापा मम्मी का, भाई बहन का भी ऐड हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, वही मोबाइल आपको वहाँ पर लेके जानी पड़ेगी, वही नंबर आपके पास होना चाहिए जिससे OTP आए तो आप तुरंत बता सको कि हाँ ये चीज़ है। बाकी मोबाइल नंबर कोई भी हो, लेकिन जो भी मोबाइल नंबर रहे वो आपके पास होनी चाहिए वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। और इसके बाद महिलाओं के लिए एक ज़रूरी बात ये थी कि उनका जो आधार कार्ड होगा उनमें पता जो है वो पेरेंट्स के नाम से ही होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब लेडी अभ्यर्थी के लिए जो है वो ध्यान रखना है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने हैं। अभी समय है, अभी से आप सारी प्रक्रिया करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी TRE 4 के लिए भी तैयारी आप बना के रखें। जय हिंद दोस्तों।